फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। आप सबको छोटी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं ज्योति और वेलकम करती हूं आप सभी का अपने चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें एंड यस कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर करें। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना रिएक्शन वीडियो आप सबके सामने लेके आती हूँ, बट आई नो कि आप सबके अपने अपने नज़रिए हो सकते हैं, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं जो कभी कभी मुझसे मैच भी खा सकते हैं और कभी कभी नहीं भी। सो आपके जो भी प्रतिक्रिया है इस टॉपिक को लेके जिसमें मैं बात करने वाली हूँ, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इस समय त्यौहार के माहौल के साथ साथ हर जगह कंट्रोवर्सी का माहौल भी बना हुआ है। अगर किसी कंट्रोवर्सी में व्लॉगर की आपस में कंट्रोवर्सी हो तो ये हमारे लिए भी एज अ रिएक्शन चैनल बहुत आसान हो जाता है, लेकिन जब कंट्रोवर्सी विद इन द फैमिली होती है तो ये हमारे लिए भी उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाता है जितना डिफ़िकल्ट ये फैमिली के मेम्बर्स के लिए हो जाता है। बिकॉज अगर फैमिली के मेम्बर्स पर रिएक्शन देने आए तो जाहिर सी बात है कि हम हर किसी को खुश नहीं कर पाएंगे। अगर एक के लिए अच्छा बोलेंगे तो दूसरे के लिए बुरा भी बोलना पड़ेगा। आज मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ सुनीता दीदी से रिलेटेड। सुनीता दीदी यानी कि यूट्यूबर अरमान मलिक की बहन। अभी आप लोगों ने उनकी वीडियो में देखा होगा, जो भी उनके व्लॉग फॉलो करते होंगे उन्हें पता होगा कि अभी बीते दिनों अरमान जी अपनी भांजी से मिलने के लिए गए थे, यानी कि अपनी सिस्टर सुनीता दीदी की बेटी से मिलने के लिए गए थे उनके ससुराल में। उनकी भांजी का बर्थडे था और भांजी के व्लॉग में भी वो देखने को मिले और अपने व्लॉग में भी वो देखने को मिले। अब ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे अरमान मलिक हो वहाँ पे कंट्रोवर्सी ना हो, या जहाँ पे अरमान मलिक हो वहाँ पे आप लोगों को कोई लेक्चर या कोई भाषण ना सुनने को मिला हो। वो चाहकर भी अपनी ज़ुबान को रोक नहीं पाते और उनके मुंह से भाषण निकल ही जाते हैं, चाहे फिर वो कोई भी हो। तो अपने व्लॉग में भी उन्होंने एक बहुत अच्छा सा लेक्चर दिया या समझाने की कोशिश करी अपने परिवार वालों को, और अपनी भांजी के साथ कुछ क्वेश्चन आंसर राउंड भी करे, जिसमें उन्होंने कुछ क्वेश्चन अपनी भांजी से पूछे, कुछ क्वेश्चन अपनी भांजी के सास ससुर से पूछे। तो भांजी ने अपने मामा के व्लॉग में अपने ससुराल वालों की बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के तारीफ़ करी। इनफैक्ट वो इमोशनल भी होती हुई नज़र आई अपने मामा के सामने कि मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि मुझे इतने अच्छे फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ मिले हैं। मेरे को आज तक इतना प्यार नहीं मिला जितना प्यार मुझे यहाँ पे 2 साल में मिल गया। उसके बाद उनके मामा ने उन्हें ये भी बोला कि मैं व्लॉगिंग में तुझे सपोर्ट करूँगा, आगे चल के तेरे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, तू चंडीगढ़ आना, वहाँ पे तेरा घर है, हक से वहाँ पे आना, मैं व्लॉगिंग में तेरी हेल्प करूँगा। और तो और उन्होंने उसके चैनल को अच्छा खासा प्रमोशन दिया है अपने चैनल के माध्यम से। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि अरमान मलिक ने अपने किसी रिश्तेदार का चैनल प्रमोट करने की कोशिश की हो। अरमान ने उनकी वीडियो में यही बोला कि मैं तो चाहता हूँ कि सब कमाए, सबके सब आगे बढ़ें, सब कमाओ सबके सब आगे बढ़ो। मैं तो इसी पर बिलीव करता हूँ कि मिलजुल के रहो, कोई प्रॉब्लम इतनी मुश्किल नहीं होती जो सॉल्व ना हो पाए, आपस में बातचीत करो। वहीं पे मुस्कान के ससुराल वालों ने कहा भैया हम तो प्यार के भूखे हैं, हमें सिर्फ प्यार चाहिए, उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो बहुत सारी ये सब बातें हुई जहाँ पे मुस्कान ने अपने मामा की भी बहुत तारीफ़ करी, अपने ससुराल वालों की भी बहुत तारीफ़ करी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात अगेन एक माँ के दिल को चुभ गई। अपने व्लॉग में मुस्कान ने ये भी बताया, उनकी सास ने भी ये बताया कि जिन दिनों ये कालू भैया के घर चले गए थे उस समय पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी और हम नहीं चाहते कि हम किसी भी कंट्रोवर्सी का पार्ट बने। क्योंकि अरमान ने ये क्वेश्चन पूछा था मुस्कान से कि मुस्कान तूने बीच में व्लॉगिंग क्यों छोड़ दी थी, तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से घर वाले ही इज्जत का बवाल मचा रहे थे तो इसीलिए मैंने व्लॉगिंग छोड़ दी थी। तो अरमान ने यही बोला कि कोई कुछ भी बोले अपना काम करते रहो, लोग तो मुझे भी बहुत कुछ बोलते हैं, मुझे कितनी गालियाँ पड़ती हैं, लेकिन मैं अपना काम करता रहता हूँ। तो वहीं पे सास ने बोला कि जब लास्ट टाइम ये वहाँ गई थी तो बहुत बवाल मच गया था, इसलिए हम किसी कंट्रोवर्सीज में पड़ना नहीं चाहते, हम तो बहुत शांति से रहना चाहते हैं। जिसपे अब वीडियो आया है मुस्कान की मम्मी का, यानी कि अरमान की बहन का, यानी कि सुनीता दीदी का, और सुनीता दीदी का दर्द झलका है। देखिए, अगर सुनीता दीदी के नज़रिए से देखें तो हर एक माँ को बुरा लगेगा कि उसकी बेटी बैक टू बैक अपनी माँ को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, जाने अनजाने। तो सुनीता दीदी ने अपनी वीडियो में बोला कि 20 साल का प्यार भूल गई, 20 साल का मेरा प्यार भूल गई, 20 साल जब तू मेरी नहीं हो पाई तो 2 साल में किसी की कभी भी नहीं हो पाएगी। जब तेरा रिश्ता मेरे साथ 20 साल पुराना है, मैंने तुझे जन्म दिया है, मैं तेरी माँ हूँ, जब तू मेरी सगी नहीं हो पाई तो तू किसी की भी सगी नहीं हो सकती।
क्योंकि माँ के दिल को बुरा लगा है। उनको उस दिन भी बुरा लगा था जिस दिन अपनी बेटी को उन्होंने कालू भैया के घर जाते हुए देख लिया था, क्योंकि उस समय लेटेस्ट इन लोगों की कंट्रोवर्सी हुई थी, जिस समय कालू भैया इसकी मम्मी के हस्बैंड को, एक्स हस्बैंड को, यानी कि मुस्कान के पापा को लाके उनका पूरा पास्ट का चिट्ठा खोलने की कोशिश कर रहे थे। तो बेटी को कायदे से ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए था जहाँ पे उसकी माँ की बेइज्जती की गई हो, लेकिन वो वहाँ पे गई क्योंकि उनकी सास ने बोला कि हम तो इंसानियत के नाते चले जाते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि वो इंसानियत अपनी मम्मी के टाइम पे कहाँ चली जाती है। अगर सास ससुर इतने ज़्यादा समझदार हैं कि वो इंसानियत को इतनी ऊपर रखते हैं, तो मम्मी के टाइम पर वो इंसानियत कहाँ चली जाती है। इनकी मम्मी भी 9 महीने में कम से कम 4-5 बार बीमार पड़ी हैं और बहुत सीरियस बीमार पड़ी हैं। तो तब वो इंसानियत क्यों नहीं जागी कि इस बेटी को बोले कि जाके अपनी मम्मी को देख आ। सारी दुनिया एक तरफ, लेकिन माँ का कर्ज एक बच्चा कभी भी अदा नहीं कर सकता। आज वो माँ बार बार रो रही है अपने बच्चे के लिए क्योंकि उसका दिल दुख रहा है। आप अगर महफिल में खड़े हुए अपनी माँ की तारीफ़ नहीं कर सकते तो आप अपने परिवार की बुराई भी नहीं कर सकते। आप सामने वाले की तारीफ़ करो लेकिन दूसरे बंदे को नीचा मत दिखाओ। और बार बार मुस्कान जाने अनजाने वही चीज़ रिपीट कर रही है, जिसकी वजह से सुनीता दीदी का दिल बार बार जल रहा है। आज भी उन्होंने अपने शब्दों को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करी, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोलते बोलते रोक ली, लेकिन बार बार उनके मुंह से यही निकल रहा था कि 20 साल पुराना रिश्ता, 20 साल तूने मेरे साथ गुजारे, तू 20 साल में मुझे भूल गई और आज 2 साल पहले जो तेरे सास ससुर तेरे माँ बाप बने हैं, आज तेरे लिए वो सब कुछ है और तेरे लिए मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो देखा जाए तो इस कंडीशन में कोई भी माँ होगी तो उसको बिल्कुल बुरा लगेगा इस बात का कि ससुराल में 2 साल बिताने के बाद एक बच्ची अपनी माँ को कंपैरिजन कर रही है और अपने माँ के प्यार को तोल रही है। वहीं पर अगर बात करें रक्षाबंधन के टाइम की, तो सुनीता दीदी ने ये भी बताया कि आज अगर संस्कार और इंसानियत की बातें कर रहे हैं, प्यार की बातें कर रहे हैं, तो रक्षाबंधन के टाइम पे जब मैं राखी में कुछ गिफ्ट्स लेके गई थी, कुछ चीज़ें लेके गई थी, तो तेरे भाई के हाथों तेरे ससुराल से वो चीज़ें वापस कर दी गई, वापस भिजवा दी गई। क्या मैंने उन चीज़ों में कुछ मिलाया हुआ था? क्या मैं तेरा घर खराब करना चाहती थी? एक माँ का फ़र्ज़ होता है कि जब भी बेटी के घर जाए तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाती। आई एम श्योर ये सबके यहाँ रिवाज होते होंगे। तो उन्होंने भी उसी तरीके से अपनी बेटी के साथ जब रक्षाबंधन में बेटा राखी बांधने गया तो भाई को वही सब चीज़ें दी, लेकिन साथ के साथ वो चीज़ें वापस कर दी गई और 9 महीने से माँ से बात नहीं करी गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर होता है। आप किसी रिश्ते के लिए कैसे लॉयल हो सकते हो जब आप अपनी माँ से जुड़े हुए रिश्तों के लिए लॉयल नहीं है। और एक माँ का दिल तभी दुखता है, वो वीडियो में तभी आती हैं जब उन्हें ये चीज़ें बुरी लगती हैं। अगर माँ का भी आपसे कोई कनेक्शन नहीं होता तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें पूछो ना पूछो, आप किसी के साथ भी जाओ, लेकिन वो आज भी उम्मीद करती हैं और अपने बच्चे से हर एक माँ बाप उम्मीद करते हैं। बच्चों के लिए माँ बाप एक सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। अब बच्चों के लिए माँ बाप पूंजी होते हैं, माँ बाप के लिए बच्चे पूंजी होते हैं ज़िंदगी की सबसे बड़ी। वो दुनिया में किसी से उम्मीद करे ना करे पर अपने बच्चों से डेफिनेटली उम्मीद करते हैं। लेकिन उस उम्मीद पे घर के बड़ों को पहले ये समझाना चाहिए कि अपनी मम्मी पापा से बात करो, अपनी मम्मी से मिलो, अपने घर वालों से मिलो, क्योंकि ये इतिहास गवाह है कि जब कोई काम नहीं आता तो अपने ही काम आते हैं। मामा ने आज मामा होने का फ़र्ज़ निभा दिया, शादी के 2-2.5 साल बाद अपनी भांजी से मिलने आ गया, चैनल को प्रमोट कर दिया, व्लॉगिंग बनाने के लिए मोटिवेट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये वही मामा है जो शादी में नहीं आए थे और ये वही मामा है और ये वही रिश्तेदार हैं जिनके पास आज मुस्कान जा रही है। जब मुस्कान की शादी थी तो इनमें से कोई नहीं था। उस समय इसकी माँ ने खड़े होकर बेटी का शादी करने का दम रखा और अकेले ही अपनी बेटी को हंसी खुशी विदा करने का दम रखा। उस समय यही मामा, इनका एक स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है जब इन्होंने ये बोला था कि शायद इन्हें तो लड़का भी पसंद नहीं था। इन्होंने यही बोला था कि हमें तो बताया भी नहीं कि किस घर में भेजी जा रही है, कहाँ शादी हो रही है, हमें तो पूछा तक नहीं। इन मामा के वही स्टेटमेंट थे। आज ये मामा बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहे हैं अपनी भांजी के ससुराल को देख के, बहुत ज़्यादा इन्हें खुशी हो रही है कि मेरी भांजी बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन यही मामा अपनी भांजी की शादी को अटेंड करने नहीं आए थे। बहुत अच्छी बात है कि एक तरफ के रिश्ते सुलझ रहे हैं, साथ में आ रहे हैं, लेकिन साथ में आने का मतलब ये नहीं होता कि कुछ रिश्तों को अलग कर दिया जाए और कुछ रिश्ते साथ में आए जाएँ। अगर साथ आया ही जा रहा है तो पूरा परिवार साथ आने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है?
पूरा परिवार साथ क्यों नहीं आ रहा है। और रही बात सुनीता दीदी की, वो भले ही ज़ुबान की कैसी भी हों, लेकिन जब जब परिवार में जिसको ज़रूरत पड़ी है ना, वो तब उसके लिए वहाँ पे जाके खड़ी हो गई है। वो हर बार गई है, हर बार उनकी बेइज्जती हुई है, लेकिन वो फिर गई हैं। तो वो ऐसी बंदी है जो चीज़ों को करके भूल भी जाती है। तो जब वो पूरी दुनिया को माफ़ कर सकती है, तो क्या वो अपनी बेटी की गलतियाँ माफ़ नहीं कर सकती? या बेटी क्या अपनी माँ की अगर गलती कुछ हो भी गई तो माफ़ नहीं कर सकती? अपनी माँ के अलावा सारे रिश्ते बनाने की कोशिश की जा रही है, सबके घर आने जाने का कमिटमेंट दिया जा रहा है, लेकिन अपनी माँ से फ़ोन पे बात भी नहीं की जा रही है। तो ऐसी माँ को तकलीफ़ और दर्द क्यों नहीं होगा? उनको बुरा क्यों नहीं लगेगा? उनके इमोशंस क्यों नहीं आएंगे? अपनी जगह एक माँ के तौर पर देखा जाए तो सुनीता दीदी बिल्कुल ठीक है, और वहीं पर अगर एक बेटी के तौर पर देखा जाए तो मुस्कान इस समय बहुत ज़्यादा गलत है। और गलत वो सब लोग हैं जो इस समय मुस्कान के इस डिसीज़न को सपोर्ट कर रहे हैं। परिवार के बड़े होने के नाते आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई यहाँ पे माँ है, हर किसी की औलाद है, हर किसी का बच्चा है। तो एक बच्चे और माँ का दर्द हर कोई समझता है कि एक माँ को कितनी तकलीफ़ होती है जब बच्चा अपनी माँ को इग्नोर करके किसी दूसरे को इस तरीके से प्यार करे। तो सब इस फीलिंग को समझते हैं, उसके बाद भी कोई उस बच्ची को समझाने को तैयार नहीं हो रहा है कि अपनी माँ से जाके बात करो, अपनी माँ से मिलो। तुम्हारी माँ की आंखों में तुम्हारे लिए तड़प दिख रही है। लास्ट वीडियो में भी ये तड़प उनकी आंखों में दिख रही थी, वरना उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन औलाद की तड़प और औलाद से उम्मीद होती है, और आज की वीडियो में भी उनकी माँ की आंखों में अपनी बच्ची के लिए तड़प दिख रही थी कि वो कितनी ज़्यादा तड़प रही हैं उससे बात करने के लिए, उससे मिलने के लिए। वहीं पे बच्ची बार बार उनका दिल दुखा रही है, बार बार उनका दिल दुखा रही है। क्या ये चीज़ें सही हो रही हैं? आप लोग ऑडियंस हैं, आप लोग भी व्लॉग्स देखते हैं, आप लोगों की भी एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। पर ये जो चीज़ें चल रही हैं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। फैमिली कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे आ रही है, और इस तरीके से इतने नज़दीक रिश्ते भी बिखरते हुए जो दिख रहे हैं ना, इन चीज़ को हम क्या नाम दें? इस बात को अब हम क्या बोलें? इस चीज़ के लिए क्या बोले कि माँ बेटी का इतना प्यारा पवित्र रिश्ता, जिस रिश्ते को दुनिया में कोई नहीं तोड़ सकता, उस रिश्ते को खुद बेटी से माँ और माँ से बेटी तोड़ के बैठे हैं, और दुनिया वाले तमाशा देख रहे हैं, उसे जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। बेटी को ये फील करा रहे हैं कि तू अकेली नहीं है, मम्मी नहीं है तो क्या हुआ, पापा नहीं है तो क्या हुआ, हम हैं। माँ बाप की जगह दुनिया में कोई नहीं ले सकता। जितना माँ बाप कर देंगे दुनिया में वो कोई भी नहीं कर सकता, चाहे मामा हो, चाहे चाचा हो, चाहे ताऊ हो, चाहे दुनिया का संसार का कोई भी इंसान हो। माँ बाप की जगह ज़िंदगी में कोई नहीं ले सकता। इस चीज़ को जितना जल्दी हो सके हर बच्चा समझ ले तो बहुत अच्छी बात होगी, वरना ऐसा ना हो कि वक्त भी निकल जाए और आपको संभलने का मौका भी ना मिल पाए। ये बस मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, और ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। आप लोग प्लीज़ अपना नज़रिया ज़रूर शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।